विद्यार्थियों सुप्रभातम। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम में तृतीय अंक में 24वें श्लोक के पश्चात अध्ययन करेंगे। शकुंतला कथम गते एवं प्रिय सख्यो। शकुंतला कहती क्या मेरी सखियां चली गई। राजा सुंदरी अलम आवेगेन ननु अयम आराधयिता जनस्ते सखी भूमो वर्तते तदुच्यता। सुंदरी घबराओ नहीं, तुम्हारा यह सेवक उन सखियों की जगह तुम्हारे शुश्रूषा करने के लिए उपस्थित है। कहो किम सीकरै कलमद विमर्दिभि आद्रवातम संचालयामि नलिनी दलतालवृंतम अंके निदाय चरणावुत पदम ताम्रौ संवाहयामि करभोरु यथा सुखम ते। अन्वय करभोरु किम कलम विमर्दिभि सीकरै आद्रवातम नलिनी दलतालवृंतम संचालयामि उत्ते पदम ताम्रो चरणों अंके निदाय यथा सुखम संवाहयामि। हे करभोरु, हाथी के बच्चे के सुन जगन वाली, क्या मैं थकान को दूर करने वाले तथा जल बिंदु के कारण शीतल वायु वाले कमल के पत्ते का पंखा झलूं अथवा तुम्हारे कमल जैसे लाल चरणों को अपनी गोद में रखकर सुखपूर्वक धीरे धीरे दबाऊं। शकुंतला न माननीयेषु जनेषु आत्मनम अपराधिष्यामि। मैं आप जैसे माननीय पुरुष के प्रति अपने को अपराधिनी नहीं बनाऊंगी। इति अवस्था सदृशम उत्थाय प्रस्तातुम इच्छति। यह कहकर अपनी अवस्था अनुसार धीरे धीरे उठकर जाना चाहती है। राजा औष्टव्य सुंदरी अपरिनिर्वाणो दिवसाय यंच ते शरीरावस्था। सुंदरी अभी दिन ढला है और तुम्हारे शरीर की वह अवस्था है। उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनी दल कल्पित स्तनावरणा कथम आतपे गमिष्यसि परिबाधा कोमलय अंगै। अन्वय नलिनी दल कल्पित स्तनावरणा कुसुम शयनम उत्सृज्य परिबाधा कोमलय अंगै आतपे कथम गमिष्यसि। कमलिनी के पत्तों से ढके हुए स्तनों वाली तुम पुष्पैया को छोड़कर पीड़ा के कारण इस दुर्लभ शरीर से धूप में कैसे जाओगी। इति बलान निवार्यति। ऐसा कहकर बलपूर्वक रोकता है। मुंच मुंच माम न खलु आत्मनम प्रभावामि अथवा सखी मात शरणा किम इदानीम अत्र करिष्यामि। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं स्वयं अपने अधीन नहीं हूँ, फिर ये सखियां ही मेरी सहायिका है, तो मैं अकेले रहकर क्या करूंगी। विरडितो अस्मि, ओ मैं लज्जित हो गया। न खलु अहम मारा भणामि देव उपालंबे। मैं महाराज को तो कुछ नहीं कहती बल्कि अपने भाग्य को कोसती हूँ। राजा अनुकूलकारी देव कथम उपालभ्यते। राजा फिर अभिसिद्ध करने वाले अनुकूल भाग्य को क्यों कोसती हो। शकुंतला कथम इदानीम न उपालपश्ये यन माम आत्मानं अनिशाम कृत्वा परगुणै लोभयति। अब मैं उसे क्यों न कसूं जब वह मुझको पराधीन बनाकर दूसरों के गुणों पर लुब्ध करता है। मनि मन अपोसुके महति दैत्य प्रार्थनासु प्रतिपा कांक्षत्योपि वैतिकर सुखम कातरा स्वांगदाने आबाध्यन्ते न खलु मदनेनैव लब्धान्तरत्वा आबाधन्ते मनसिजमपि चित्तकाला कुमारी। अने महति ओसुक्यपि दैत्य प्रार्थनासु प्रतिपा व्यतिकर सुखम कांक्षन्ते अपि स्वांगदाने कातरा क्षिप्त काला कुमार्य लब्धान्तरत्वा मन्ये नेव न खलु आबाधन्ते मनसिजम अपि बाधन्ते। अत्यंत उत्सुकता के रहते हुए भी प्रियतम की प्रार्थना के प्रतिकूल बर्ताव करने वाली, समागम सुख को चाहती हुई भी अपना अंग समर्पण करने में भीरू ये कुमारियां अवसर पाकर केवल कामदेव के ही द्वारा नहीं सताई जाती
बल्कि व्यर्थ में समय बिताकर ये कामदेव को भी सताती है। शकुंतला गच्छति एव, शकुंतला चलने ही लगती है। राजा न कथम आत्मानं प्रियम करिष्ये उपसृत्य पटांतम अवलंबते, मैं अपना प्रिय कार्य क्यों न कर लूं, आगे बढ़कर आंचल पकड़ लेता है। शकुंतला पौरव रक्ष रक्ष विनियम इतस्ततः ऋषे संचरंती, पौरव अपने कुल के शिष्टाचार रक्षा करिए, देखते नहीं इधर उधर सी लोग आ जा रहे हैं। राजा सुंदरी अलम गुरु जना भयन न ते विदित धर्मा तत्र भवान कर्म खेदम उपास्यति, सकी तुम अपने गुरुजन से मत डरो, लोकाचार में विज्ञ पूज्य कर्म तुम्हारे संबंध में धर्म तत्व को जानकर खेद नहीं करेंगे, क्योंकि गांधर्वेण विवाहेन बहुव्यो अथ मुनि कन्यका श्रूयन्ते परिणीता पितृभिश्चानुमोदिता। भव्य मुनि कन्यका गांधर्वेण विवाहेन परिणीता अथ ता पृथ्वी अनुमोदिता च श्रूयन्ते, बहुत सी मुनि कन्याएं गांधर्व विवाह की रीति से विवाहित हुई हैं और यह भी सुना जाता है कि उनके पिताओं द्वारा उनका अनुमोदन भी किया गया। दिशा अवलोक्य कथम प्रकाशम निर्गतोसी, इधर उधर देखकर क्या मैं प्रकाश में आ गया। पदांतरे प्रतिनिवृत्त सांगभंगम, पौरव अनिक्षा पूर्वकोपि संभाषण मातम परिचित अयम जन न विस्मृत्य। शकुंतला को छोड़कर फिर उल्टे पैर वापस चला जाता है, तो दूसरे पग में ही लौटकर अंग भंगिमा के साथ पौरव अपनी इच्छा को पूर्ण न करने पर भी संभाषण मास से परिचित इस जन को भूलिएगा नहीं। सुंदरी त्वं दूरम अपि गच्छन्ति यदि न जहासि में दिवावसाने छाया पुरो मूलम वनस्पति, दिवावसाने वनस्पते पुरो मूलम छाया इव त्वं दूरम गच्छन्ति अपि मे हृदयम न जहासि। सुंदरी दूर चली जाकर भी तुम मेरे हृदय को उसी प्रकार नहीं छोड़ रही हो जिस प्रकार दिन के शेष भाग में छाया दूर चली जाकर भी वृक्ष के मूल भाग को नहीं छोड़ती। शकुंतला स्तोकम अनंतरम गत्वा आत्मगतम हाधिक इदम श्रुत्वा मे चरणौ पुरोमुखौ प्रसरत भवतु एभि पर्यंत कुर्बकै औ वारित शरीरा भूत्वा प्रेक्षसे तावश्य भानुबंधनम। शकुंतला कहते थोड़ी दूर जाकर मनी मन हाय धिक्कार, ये वाक्य सुनकर मेरे पैर आगे बढ़ते ही नहीं। अच्छा, इस समीप वाली कुर्बक के शाखा छिपके इसके अनुराग संबंधी भाव तो देखो, ऐसा करके खड़ी हो जाती है। राजा कथम एवं प्रिय अनुराग एक रसम माम उत्सृज्य निरपेक्षेव गतासी। राजा प्रिय, इस प्रकार अनुराग से आच्छन्न हुए मुझको छोड़कर तुम कैसे मेरी उपेक्षा ही करके चली गई हो। शकुंतला इदम श्रुत्वा न ही में अस्ति विभो गंतुम, इस बात को सुनकर अब तो मुझ में चलने की सामर्थ्य ही नहीं। राजा संप्रति प्रिया सुनने किम अस्मिन लता मंडपे करोमि, अब प्रिया से सुनने इस लता मंडप में रहकर क्या करूंगा। अग्रतो अवलोक्य अंत व्याहतम में गमनम, ओहो मेरा जाना भी रुक गया। क्यों मणिबंधात गलितम इदम संक्रांतो शरीर परिमलम तस्या हृदय निकटमियो में मृणाल वलयम स्थितम पुरते। अन्वय तस्या मणिबंधात गलितम संक्रांतो शीर परिमलम इदम मृणाल वलयम में हृदय निगड़मियो पुरते स्थित है। उसकी कलाई से गिरा हुआ तथा खस की सुगंधि सना हुआ ये मृणाल वलय हमारे हृदय के बंधन के समान आगे पड़ा हुआ है। स बहु मानव आदत्य, बड़े आदर के साथ उसे उठा लेता है। शकुंतला हस्तम विलक्ष्य ओहो दुर्बल्य शिथिलतया परिभ्रष्टम एतर मृणाल वलयम न मया परिज्ञातम। शकुंतला अपना हाथ देखकर ओहो शारीरिक दुर्बलता से शिथिल होने कारण गिरे हुए इस मृणाल वलय को मैंने नहीं देखा। राजा मृणाल वलयम उर्सी निक्षिप्य अहो स्पर्श, राजा मृणाल वलय को वृक्ष स्तंभ ओहो कैसा सुखद स्पर्श। शकुंतला अतः परम न समर्थो अस्मि विलंबितुम,
भवतु एतेनेव अपदेशेन आत्मानं दर्शयामि। शकुंतला, इसके बाद मैं मिलने में विलंब नहीं सह सकती। अच्छा, इसी बहाने उनके पांव पहुंच जाए, यह कहकर पास जाती है। राजा दृष्टः अये जीवितेस्त्रि में प्राप्त परिदेवना अनंतरम प्रसादेन उपकर्तव्यो अस्मि खलु देवस्य। राजा देखकर उसके साथ, आहा, मेरी प्राणेश्वरी आ गई। इतने विरह विलाप के बाद अनुग्रह करके भाग्य ने मेरा उपकार ही किया। शकुंतला, राज्ञ सम्मुखे स्थित्वा आर्य अर्धपथे स्मृत्वा एतस्य हस्तभ्रंशिनो मृणालवलयस्य कृते प्रतिनिवृत्ता अस्मि। कथितं मे हृदयेन त्वया गृहीतमिति तन्निक्षिप्य एतत् माम आत्मानं च मुनिजनेषु प्रकाशिष्यति। कुंतला राजा के सम्मुख खड़े होकर आर्य आधे रास्ते में स्मरण होने पर हाथ से गिरे हुए इस मृणाल वलय के लिए लौट आई हूँ। मेरे हृदय ने कहा कि उसे आपने लिया है, अतः यह मुझे दे दे। मुझे और अपने को इन मुनिजनों के समक्ष प्रकाशित न कीजिए। राजा, एकेनापि संधिना प्रत्यामि, लेकिन मैं एक शर्त पर दूंगा। केन पुनः, किस शर्त पर? राजा, यदि इदम अहम एव यथा स्थान नविष्यामि, यह कि इसे मैं स्वयं आपके हाथ में पहना दूं। आ का गति, ओ और उपाय क्या? ऐसा ऐसे और आगे खिसक जाती है। राजा, इत शिला पट्टे देश संश्रयाव, चलो इस शिलातल पर एक तरफ बैठ जाएं। यह कहकर दोनों घूमकर बैठ जाते हैं। शकुंतला हस्तम आदाय, ओहो स्पर्श। शकुंतला का हाथ पकड़ा, ओह कितना सुखद स्पर्श। शकुंतला इस पर रूपित्वा त्वराम आर्यपुत्र, इस पर जन्य रोमांच बने, आर्यपुत्र जल्दी करें। राजा स अर्थम आत्मधम इदानम अस्मे विश्वसित भर्तु आभाषण पदम एतत् प्रकाशम सुंदरी न अतिश्लिष्ट संधि यस्य मृणाल वलयस्य यदि ते अभिमतम तद अन्यथा घटिष्यामि। राजा अर्थ के साथ मन ही मन, अब मुझे विश्वास हो गया, क्योंकि यह शब्द तो स्वामी के लिए ही प्रयुक्त होता है। प्रकट सुंदरी, इस मृणाल वलय का जुड़ने का स्थान अच्छी तरह मिला हुआ नहीं है, अतः यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं इसे दूसरी तरह बनाकर पहना दूं। स्मृतम कृतम, जैसी यथा तेर उचित, जैसा आप पसंद कहो। राजा स व्याजम विलंब में प्रतिमोच्य सुंदरी, छलना के साथ विलंब करते हुए पहना। सुंदरी दृश्यराम, देखो। शकुंतला, न तावत एनम प्रेक्ष्य पवन कंपित कर्णात्पल रेणुना कृषिकृता में दृष्टि, मैं इसको देख नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वायु से कंपित कर्णाभूषण भूत कमल रज से मेरी दृष्टि कलुषित हो गई है। राजा मुस्कुरा गया, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं इसे मुखवास से साफ कर दूं। शकुंतला, तद अनुकंपिता भयम, तब तो मैं आपकी बहुत ही अनुग्रहित होंगी, किंतु मुझे आपका विश्वास नहीं। राजा, माम एवं नवो ही परिजन सेव्यानाम आदेशा परम न वर्तते, नहीं ऐसा नहीं होगा, एक नया सेवक स्वामी के आदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। अयमेव अत्यादर अविश्वासजनक है, यही आदर अतिशय ही तो अविश्वास का कारण है। राजा स्वगतम नाहम एवं रमणीयम आत्मानं सेवा अवसरम शितलिष्यसे मुखम उन्नम नमयितुम प्रवृत्त। मनि मन, मैं अपनी इस रमणीय सेवा के अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। शकुंतला का मुख पर उठाना चाहता है। राजा, शकुंतला प्रसेदम रूपयंती विम्रमति, शकुंतला उसे रोकने का अभिनय करती हुई विरत हो जाती है। राजा, अयि मदिरेक्षणे अलम अस्मद विनयाशंकया, हे मादक नेत्र वाली, मेरी ओर से अशिष्टता की आशंका मत करो। अंगुलिभ्याम मुख
उन्नमय आत्मगतम। शकुंतला किंचित देखकर लज्जा से मुंह नीचे कर लेती है। राजा दोनों उंगलियों से शकुंतला मुंह उठाकर मन ही मन चारुणा स्फुरितेन अयम परीक्षित कोमल पिपासतो मम अनुज्ञान ददाति व प्रियोदरा। राजा अपरीक्षित कोमल अयम प्रियाधर चारुणा स्फुरितेन पिपासत मम अनुज्ञान ददाति व। अक्षत तथा कोमल ये प्रिया का अधर सुंदर स्पंदन के द्वारा पार करने की इच्छा रखने वाले मुझे मानो अनुमति दे रहा है। शकुंतला परिज्ञान मंथर इव आर्यपुत्र। आर्यपुत्र तो मेरी आंखों में पड़े हुए सुराग को पहचानने में विमूढ़ से हो गए हैं। राजा कर्णोत्पल सन्निकर्षात् इक्षण मूढ़ो अस्मि। इस कर्ण कमल के पास रहने से मैं तुम्हारी आंख नहीं देख पा रहा हूँ। यह कहकर शकुंतला मुंह पर फूंक मारता है। शकुंतला बहुतो प्रकृति स्थित दर्शना अस्मि संवृता लज्जे पुनर अनुपकारणे प्रिय कारणे आर्यपुत्रस्य। बस मेरी दृष्टि स्वाभाविक हो गई है, किंतु मेरा प्रिय करने वाले आप आर्यपुत्र का मैंने कोई उपकार नहीं किया, इससे मैं लज्जित हूँ। सुंदरी किम मन्यत। सुंदरी फिर क्या उपकार करना चाहती हो। शकुंतला सस्मिता असंतोष से पुनः किम करोति। असंतुष्ट होकर फिर क्या करता है। राजा इदम इति व्यवसित है, यह मुख चुम्बन की चेष्टा करता है। शकुंतला पक्कत्रम ढोकते। शकुंतला आसना मुख ढकती है। नेपथ्य में चक्रवाक वधु आमंत्रेस्व सहचरम ननु उपस्थिता रजनी। अये चक्रवाक वधु अपने सहचर को विदा करो क्योंकि रात हो गई है। शकुंतला कर्णम दत्ता स संभ्रम आर्यपुत्र ऐसा खलु तात कण्वस्य धर्म नैषिमं वृत्तांत उपलम्ब निमित्तम आर्य गोत्मे आगच्छति तद विटपांतर्यो भव। कान लगाकर घबराहट में आर्यपुत्र ये पिता कर्ण की धर्म बहन गौतमी मेरा हाल जानने के लिए आ रही है, अतः आप इस वृक्ष की ओट में छुप जाए। राजा इति एकांत स्थित। बहुत अच्छा, यह कहकर एकांत में बैठ जाता है। तथा प्रविशति पात्रस्था गौतमी। इसके बाद हाथ में पात्र ले गौतमी प्रवेश। गौतमी जाते अत्याहितम श्रुत्वा आगता एतत् शांति उद्गम यह देवता सायन तिष्ठसि। गौतमी पुत्री तुम्हारे अस्वस्थता सुनकर आई हूँ, ये शांति जले देख कर उठ गई। यहाँ क्या तुम देवता की सहायता से बैठी हो। शकुंतला इदानीमेव अनुसूया प्रेमदे मालिनी अवतीर्णे। अभी अभी अनुसूया प्रेमदा मालिनी नदी में स्नान करने के लिए गई है। गौतमी शांति उद्गेन शकुंतला अभ्युक्षे जाते निर्बाधा में चिरंजीव अपि लघु संतानापि अंगानी। शांति चल से शकुंतला का अभ्युक्षण करके वश से तुम बिना किसी बाधा के चिरकाल तक जीवित रहो। अब तो तुम्हारे अंगों का ताप कुछ कम हुआ। ये कहकर शकुंतला शरीर स्पर्श करती है। शकुंतला अहो अस्थि विशेष है। हाँ जरूर कुछ कम हुआ, कुछ कम जरूर है। गोत्र परिणितो दिवस तदेहि उठजम एवं गच्छावै। अब तो दिवस का अवसर चला, चलो कुटिया में ही चले। शकुंतला कथनचित उत्थाय स्वगतम हृदय प्रथम सुकोपनतम मनोरथे कालहरणम करोसि सांप्रतम अनुभवम तावद दुखम पदांतरे प्रतिनिवृत्ते प्रकाशलताग्रह संतापर आमंत्र्यामि त्वां पुनरपि परिभोगार्थम इति निष्क्रांते। शकुंतला किसी तरह कठिनाई से उठकर मन ही मन, हे मन, बिना किसी बाधा के सुखपूर्वक प्रियजन दुष्यंत रूप मनोरथ के प्राप्त होने पर भी तुमने व्यर्थ समय बिताया, अतः अब फिर दुख भोगो। कुछ आगे चलकर फिर लौटकर प्रकट। हे मेरे संताप को दूर करने वाला लताग्रह, मैं तुम्हें पुनः भोग करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। यह कहकर दोनों चली जाती है। राजा पूर्व स्थानोपेत्य सनिश्वासम अहो विघ्नवत्ते प्रार्थितानाम सिद्धये में आही। राजा अपने पूर्व स्थान आकर लंबी सारे अहो अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति विघ्नों से युक्त होती है, क्योंकि मैंने ही तो इति